ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास 9.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट आता है। तो ब्लैक रॉक सारी कंपनी को खरीद सकता है और फिर भी पैसे बच जाएंगे। ब्लैक रॉक इलॉन मस्क की करंट नेटवर्थ 225 बिलियन से भी काफी ज्यादा बड़ा है। ब्लैक रॉक इलॉन मस्क को 41 बार खरीद सकता है। अब सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है ये। बड़ी इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत कैसी हुई और ये 9.3 ट्रिलियन के मार्क पर कैसे पहुंची, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ब्लैक रॉक के ओनर लैरी फिंक ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी, लेकिन वो हमेशा से बिजनेस में इंटरेस्टेड रहे थे। और जब पॉलिटिक्स और बिजनेस का एक साथ मिश्रण होता है तो एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो बॉस्टन कंपनी में काम करने गए। एट द एज ऑफ 23 उन्होंने बॉस्टन कंपनी में अपनी काम शुरू किया और कुछ टाइम बाद वो कंपनी के एमडी भी बन गए। एमडी बनने के बाद उन्होंने उस कंपनी के लिए $1 बिलियन का प्रॉफिट किया था और फिर बहुत लोगों ने उनकी वाहवाही और बहुत ही ज्यादा तारीफ की। और कुछ समय बाद उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने एक रिस्क लिया और ना जाने उन्होंने $100 मिलियन का नुकसान करा दिया कंपनी को। और फिर उसके बाद उनकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हुई, बहुत ही लोगों ने उनको नीचा दिखाया और अनफॉर्चुनेटली उनको बॉस्टन कंपनी छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद उनके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद उनका ईगो इतना हर्ट हुआ कि वो चाहते कि वो खुद की कंपनी खोले। फिर उन्हें एक उन्हीं की तरह एक व्यक्ति मिला जिनका नाम था स्टीफन और उसकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। वो भी लैरी फिंक की तरह एक इन्वेस्टर ही थे और उनको उन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था। तो उन्होंने उनको $5 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया और कहा कि आओ मेरे कंपनी में काम करो। फिर लैरी फिंक ने उनकी कंपनी में काम करने लग गए। फिर एक समय आया, ये कंपनी थी जी यानी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। उनके पास बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स फंस गई थी, जिस चीज का उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज का क्या करे। तो उन्होंने सोचा कि हम लैरी फिंक को बुलाते हैं, वो ऑलरेडी इस काम में एक्सपर्ट है। तो फिर उन्होंने लैरी फिंक को बुलाया और लैरी फिंक ने उनका प्रॉब्लम फट से सॉल्व कर दिया। और फिर लैरी फिंक को वहां से कुछ पैसे मिले और जी जैसे बड़ी कंपनी पे उन पे भरोसा किया तो ऐसे ही धीरे धीरे बाकी के बड़ी कंपनीज भी उन पे भरोसा करने लग गई और धीरे धीरे ब्लैकस्टोन बहुत ही आगे बढ़ने लग गई। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि ब्लैकस्टोन के ओनर स्टीफन और लैरी फिंक के बीच भड़ास हो गई। वो चाहते थे कि वो खुद की तरह अपनी कंपनी को चलाए, खुद के जरिए से कंपनी चलाए। तो इसकी वजह से लैरी फिंक को ब्लैकस्टोन छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी नई कंपनी खोली ब्लैक रॉक। अब हमने ये समझ लिया ब्लैक रॉक की शुरुआत, बट ये 9.3 ट्रिलियन इतना पैसा आया कहां से? तो ब्लैक रॉक ने अपना सबसे पहला बिजनेस पेंशन फंड से ग्रो किया। जैसा गवर्नमेंट जॉब में आपकी पेंशन फी कटती है तो ऐसे 30 साल तक आपकी पेंशन फी कटेगी। तो वही पेंशन फी को गवर्नमेंट सोचती है कि हम तब तक इसका क्या करें, तो भाई इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। फिर उतरता है मार्केट में ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कहता है कि आओ मुझे पैसे दो, मैं आपके पैसे संभालता हूँ। और फिर ऐसे ना जाने कितने ही डिपार्टमेंट्स के, कितने ही स्टेट्स के ब्लैक रॉक पेंशन फंड संभालने लग गया। एक और आता है सोवरेन वेल्थ फंड। जैसे कि कोई भी कंट्री का पैसा है तो उनके वो पड़े पड़े पैसों का क्या करे, तो वो ब्लैक रॉक को पैसा देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम संभालो। तो ऐसे ना जाने कितने बड़े बड़े देश, कितने बड़े बड़े कंपनीज के बैंक और कितने बड़े बड़े पेंशन फंड ये सारे पैसे लगाते हैं ब्लैक रॉक पे। ऐसे दुनिया में टॉप 3 कंपनी है जो कि ऐसे फंड संभालते हैं। पहला है ब्लैक रॉक, दूसरा है वैनगार्ड और तीसरा है स्टेट स्ट्रीट कैपिटल। तीनों मिलकर अमेरिका का 70% जीडीपी भी खुद संभालते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लैक रॉक इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कहाँ करता है और पूरी दुनिया को ओन कैसे करता है? एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसमें ये 5.6% शेयर होल्ड करता है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में 5%, अमेज़न में 2.2%, एनवीडिया में 2.1%, अल्फाबेट गूगल में 1.4%। ऐसे ना जाने उनके कितने कंपनी उसमें शेयर है। हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप 2 मिनट वाली मैगी हो या आपका कोई भी घर का छोटा सामान, हर चीज में ब्लैक रॉक का शेयर मौजूद है। हर बड़े बड़े सेक्टर, हर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इसके शेयर्स मौजूद है। जैसे आपको पता ही होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी बाहरी कंपनी को जल्दी अंदर नहीं आने देती, लेकिन ब्लैक रॉक चाइना में भी मौजूद है। ब्लैक रॉक ऐसी पहली कंपनी है जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आओ भाई इन्वेस्ट करो। वैसे चाइना पैसे कमाने के लिए मौका नहीं छोड़ती। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है, इसके पास इतने पैसे है तो इसे कोई जानता क्यों नहीं है? ये एक्चुअली चाहती ही नहीं कि इन्हें कोई जाने। ये कंपनी ना ही कोई एडवर्टाइजिंग करता है, ना ही पब्लिक में आता है। ये छुप के अपना आराम से काम करती है। दोस्तों आपका क्या विचार है ब्लैक रॉक के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।